Video content has been made available for information and educational purpose only. Unidirectional trade strategy is a copyright content of IFMC. गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द एपिसोड ऑफ टॉपिक ऑफ द डे। दोस्तों, आज का टॉपिक ऑफ द डे आप सबको पता है, UDTS VSM हमने वादा किया था 27 दिसंबर को लॉन्च कर देंगे। उससे पहले ही हमने उसको लॉन्च कर दिया है हमारी वेबसाइट के ऊपर। हमारी वेबसाइट के ऊपर जहां स्क्रीनर्स दिया हुआ है, आप इसको यहां पर क्लिक करेंगे, UDTS VSM आपको नजर आएगा। तो दोस्तों, UDTS VSM मेरा एक सपना था, मेरा एक ड्रीम था, जो आज कम से कम 6 साल के बाद पूरा होने जा रहा है। दोस्तों, UDTS VSM एक बेसिकली फंडामेंटल स्क्रीनर है। फंडामेंटल पैरामीटर्स को हम कैसे पढ़ते हैं वो हम अपनी क्लासेस में तो अपने स्टूडेंट्स को कोशिश करते हैं बहुत आसान भाषा में एक सिंपल तरीके से समझाएं। जैसे हमने टेक्निकल एनालिसिस को UDTS के अंदर या UDTS इंट्राडे स्क्रीनर के अंदर केवल 6 पैरामीटर्स के अंदर समेट के रख दिया। पूरा टेक्निकल एनालिसिस हमने UDTS इंट्राडे स्क्रीनर में केवल और केवल 6 पैरामीटर्स के अंदर कंप्लीट कर दिया। एक सिंपल अंदाज में हमने सिखा दिया कि टेक्निकल एनालिसिस को हम कैसे समझते हैं और कैसे उसको अप्लाई करते हैं, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस अपने आप में एक कम्बरसम है। उसको पढ़ना और अप्लाई करना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन UDTS ने टेक्निकल एनालिसिस को पढ़ना, समझना और आसान तरीके से अप्लाई करना आप लोगों को सिखाया है। दोस्तों, अब बात आती है कि UDTS कैसे फंडामेंटल एनालिसिस के जो पैरामीटर्स हैं उनको कैसे आसान भाषा में आपको सिखा सकता है। दोस्तों, मुझे अच्छी तरह याद है, आज से करीब 6 साल पहले, करीब 2016 की बात कर रहा हूँ, मैं अपनी फैमिली के साथ गया था अमेरिका, अपने ब्रदर के पास। 3 महीने मैं वहाँ पर रुका। और आपको पता है, एक स्टॉक ट्रेडर के लिए 3 महीना अपने स्टॉक मार्केट से अलग रहना एक वाकई में बहुत बड़ा चैलेंज है। और मैंने वहाँ यही सोचा था कि अब मैं 3 महीने वहाँ पर हूँ, मैं अपनी स्टॉक मार्केट के बारे में ज़्यादा नहीं सोचूंगा और ये 3 महीने ज़रूर मैं बाहर की मार्केट, जो US की मार्केट है, उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करूँगा। और मेरे ब्रदर का अकाउंट था एक ब्रोकर के पास, वो अपने कुछ ट्रेड्स करता था, हम लोग आपस में बहुत डिस्कस करते थे, उसका भी बहुत इंटरेस्ट है स्टॉक मार्केट में। तब मैंने उसको बोला कि यार, मैं ना तेरे ब्रोकर से एक बार मिलना चाहता हूँ, क्या यहाँ पर सिस्टम है वो मैं समझना चाहता हूँ। खैर, उसने टाइम निकाला और हम गए। हमने वहाँ कुछ लोगों से बात करी, उनसे पूछा कि अगर कोई स्टॉक लेना है। हमने उनको नहीं बताया था कि ऑलरेडी मैं भी इंडियन स्टॉक मार्केट के साथ जुड़ा हुआ हूँ बहुत सालों से, और मैं एक लेमैन की तरह उनके पास गया तो उन्होंने मुझे समझाना शुरू किया कि आपको किस तरह के स्टॉक्स चाहिए। अगर आपको सेफ स्टॉक्स चाहिए तो आपको ये वाले देखने चाहिए, आपको वो स्टॉक चाहिए कि जिनकी अच्छी वैल्यू हो तो वो आपको ये लेने चाहिए। मैंने उनको बोला, अच्छा मुझे एक अच्छे सेफ स्टॉक्स बताओ जो अगले 5-6 साल के लिए मैं इन्वेस्ट कर पाऊँ। मेरे ब्रदर ने बोला, उन्होंने 2 या 3 स्टॉक्स निकाल के दिए और बोला कि आप इन स्टॉक्स में कर सकते हो। वो स्टॉक्स मैंने ले आया घर पे। मैंने भाई को बोला, भाई ऐसा ये मैं थोड़ा सा स्टडी कर रहा हूँ, इन्होंने किस हिसाब से दिया। और मज़े की बात ये है, वहाँ पर एक US बहुत कॉमर्शलाइज है, बहुत बड़ी कॉमर्शलाइज कंट्री है ये। यहाँ तो हर चीज़ के ऊपर कॉमर्शियल एस्पेक्ट होता है। अगर वहाँ पर आपको कोल्ड ड्रिंक भी पीनी है तो यहाँ तो आप 10 रुपये दे के कोल्ड ड्रिंक की बोतल ले लेते हो। वहाँ क्या करेंगे, आपको कहेंगे जी $2 दे दो, $3 ले लो और ये लो गिलास, वो लगा नल का, कई बार भरो और कई बार पियो। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप एक ही मग्गे में कितनी बार भी पी रहे हो। बहुत कॉमर्शलाइजेशन है और शायद वो इसीलिए अपनी चीज़ों को कॉम्प्लेक्स कर देते हैं। उस बंदे ने जो हमें समझाया, उसने दुनिया भर के कागज़ हमको निकाल के दे दिए पर्टिकुलर 3 कंपनियों के ऊपर कि इसके ये पैरामीटर है, ये पैरामीटर है, ये है, ये इसलिए बहुत सेफ़ है, अगले 5 साल के लिए बहुत अच्छी कंपनी है, ये फला। खैर, इतनी कॉम्प्लेक्स चीज़ें अपने को तो समझ में आती नहीं। मैं घर आया, उसको बहुत सिंप्लिसिटी के साथ मैंने बहुत सारी पैरामीटर्स फंडामेंटल के हमको आते ही हैं, वो भी हमने वहाँ पर जोड़े। और मैंने अपने भाई को बोला कि यार एक काम करता हूँ, 1 महीने के बाद हम दोबारा चलेंगे।
मैंने कहा अच्छा ठीक है चलेंगे। हम लोग दोनों 1 महीने के बाद फिर से गए और हमने फिर से बोला कि हमको कुछ अब दोबारा से बताओ क्या क्या स्टॉक इस समय आ रहे हैं। पर्टिकुलर मैंने उनको बोला मेरे को आईटी सेक्टर के अंदर बताना। उसने आईटी सेक्टर के अंदर हमको 3 स्टॉक बताए। वो 3 स्टॉक जो उसने बताए, मैंने अपनी जेब से एक कागज़ निकाला और अपने भाई को दिखाया। एग्जैक्टली वो 3 में से 2 स्टॉक हमारी लिस्ट में थे और हम वापस आ गए। ब्रदर ने पूछा यार ये क्या था? मैंने कहा यार ये कुछ नहीं है, तुम लोग यहाँ पर इतना चीज़ों को कॉम्प्लेक्स ये लोग कर रहे हैं और इतने कॉम्प्लेक्सिटी के साथ यूएस जो है वो चीज़ों को कमर्शलाइज कर रहा है। ये बहुत सिंपल पैरामीटर्स के ऊपर निकाले जाते हैं, क्वांटिटेटिव पैरामीटर्स हैं। आप किसी भी कंपनी को आप दूसरी कंपनी के साथ कंपेयर कर रहे हैं तो आप क्या जोड़ते हो? आप केवल डाटा ही तो एनालाइज करते हो। एक की सेल्स कम है, एक की सेल्स ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली जिसकी सेल्स ज़्यादा है वो दूसरी कंपनी से बेटर है। उसके बाद आप दूसरे पैरामीटर पे पड़ जाते हो। तो ऐसे बहुत सारे अगर पैरामीटर्स आप छांट लो 2 कंपनियों को कंपैरिजन करने के लिए, तो आपका काम डन है। खैर ये बीज 6 साल पहले मेरे अंदर यूएसए में आया। 3 महीने मैं अपनी फैमिली के साथ वहाँ पर था। ठीक है, आप कितना घूमोगे? घूमे भी हम लोग बहुत, लेकिन बहुत टाइम मिलता था तो मैंने बहुत ज़्यादा वहाँ के स्टॉक्स के ऊपर भी अध्ययन किया। और फाइनली जब मैं यहाँ पर आया, फिर हमने अपने स्टूडेंट्स को उसी सिंप्लिसिटी के साथ मैंने बताना शुरू किया, हमारे फैकल्टीज़ ने बताया। लेकिन फाइनली मेरा मन ये था कि जो चीज़ हम क्लास में करते हैं वो मैं अपने YouTube के सब्सक्राइबर को भी शेयर करना चाहूँगा। तो हमने UDTS VSM लॉन्च किया है। चलिए चलता हूँ और इसकी मैं आपको सबसे पहले ये साइट पे गए, स्क्रीनर्स इसके नीचे आ रहा है UDTS VSM, इसको हमने क्लिक किया। UDTS VSM को आप क्लिक करेंगे तो ये हमारा UDTS VSM का पेज खुल गया है। मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, आप इसको सब्सक्राइब करें या ना करें, लेकिन केवल मेरे कहने से इस पेज को जरूर पढ़ें, इसके बारे में जरूर पढ़ें। UDTS VSM का मतलब वैल्यू, सेफ्टी और मोमेंटम। बेसिकली ये एक लर्निंग स्क्रीनर है जिसके अंदर हमने वैल्यू के फंडामेंटल पैरामीटर्स को अलग निकाला है, सेफ्टी के पैरामीटर्स को अलग निकाला है और मोमेंटम के पैरामीटर्स को अलग निकाला है। तो ये बेसिकली 3 in 1 एक स्क्रीनर हमने बनाया है जिसके अंदर फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों ही पैरामीटर्स को हमने जोड़ा है। अब इन दोनों को क्यों जोड़ा है? उसका केवल एक रीज़न है कि अगर सेफ्टी वाइज कोई कंपनी अच्छी है, वैल्यू वाइज भी अच्छी है और साथ में उस कंपनी के अंदर मोमेंटम है, तो हमको ये लगेगा कि शायद ये कंपनी अब उड़ने के लिए या बढ़ने के लिए तैयार है। और इसी का उल्टा, अगर एक कंपनी के अंदर ना तो सेफ्टी है, ना उसमें वैल्यू है और उसमें मोमेंटम भी डाउनवर्ड का है, तो इसका मतलब वो स्टॉक नीचे जाने के लिए तैयार है। बहुत सिंपल, इसके अलावा कुछ नहीं। और सेफ्टी एक कंपनी की ज़्यादा होएगी या दूसरे की होएगी, तो वो उनके पैरामीटर्स जो हैं उनको कंपैरिजन कर लो। वो सारे पैरामीटर्स हमने इसके अंदर दे दिए हैं, वो मैं अभी डिस्कस करूंगा आपसे। और ये पोस्टर भी आप लोगों के लिए बनाया है, बहुत आसानी से समझ में आएगा। UDTS VSM क्या करता है? एक फंडामेंटल लर्निंग स्क्रीनर है जो हाई सेफ्टी, हाई वैल्यू, हाई सेफ्टी के स्टॉक्स और जिसके अंदर मोमेंटम हो, तो ऐसा जो स्टॉक है वो कहाँ जाएगा? ऊपर। और ऐसे ही कोई स्टॉक जिसमें लो वैल्यू है और लो सेफ्टी है और साथ में उसमें सप्लाई बनी हुई है नीचे की तरफ, तो फिर वो कहाँ जाएगा? नीचे की तरफ। अब बात आती है कि UDTS VSM बेस्ट लर्निंग टूल कैसे है। तो अनलाइक अदर स्क्रीनर्स, UDTS VSM discloses all the parameters to student which have been used to find the stock which have a good comparative value। अब बेसिकली कंपैरेटिव वैल्यू क्या है? 10 स्टॉक्स हैं, उनके अंदर हमने फंडामेंटल के पैरामीटर्स यूज़ किए हैं और उसमें कंपैरेटिव वैल्यू किसकी बढ़िया है और किसकी घटिया है वो हमने दे दी है। और बड़ी बात क्या है कि जो भी हमने फंडामेंटल के पैरामीटर यूज़ करे हैं और जिसके हिसाब से उसको स्कोर दिया है वो भी स्टूडेंट को दिखाया है।
स्टूडेंट जो है वो सारे पैरामीटर्स को देख सकता है और खुद से एनालाइज कर सकता है कि उन पैरामीटर्स का उस स्टॉक के ऊपर क्या इफेक्ट है, बुरा इफेक्ट है या अच्छा इफेक्ट है। तो कंपैरेटिव सेफ्टी एंड हैज गैदर्ड द मोमेंटम टू राइज, और उसमें मोमेंटम भी बन चुका है बढ़ने का। तो student can well understand all parameters on which the stock has been given the score weightage for its value and safety। तो वैल्यू और सेफ्टी के ऊपर जो भी स्कोर्स दिए हुए हैं वो स्कोर्स आप हर पैरामीटर के अलग अलग देख सकते हो और अपने आप उनको समझ सकते हो। तो बेसिकली कोई भी चीज़ डिस्क्लोज नहीं है, क्योंकि मैंने बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स देखे हैं जिसके अंदर वो आपको बाई सेल के सिग्नल्स दिखाएंगे, लेकिन वो क्यों बता रहे हैं उनके पीछे कोई रीज़न नहीं होता है। तो यहाँ ये आपको बाय सेल नहीं बता रहा है, ये आपको बेस्ट स्टॉक फाइंड करना या बुरा स्टॉक पहचानना बता रहा है फंडामेंटल पैरामीटर्स के जरिए। इसीलिए हमने इसको नाम दिया है एक लर्निंग स्क्रीनर का, कॉम्प्रिहेंसिव लर्निंग टूल टू फाइंड सेक्टर वाइज लॉन्ग टर्म स्टॉक। एक सेक्टर के 20 स्टॉक 10 स्टॉक जितने भी स्टॉक हैं उनको कंपैरिजन करके ये आपको बता सकता है कि किसके फंडामेंटल पैरामीटर्स बेटर हैं। इसके अलावा फाइंड द बेस्ट स्टॉक ऑन द बेसिस ऑफ सेफ्टी एंड वैल्यू। सेफ्टी के पैरामीटर्स अलग दिए हुए हैं, वैल्यू के अलग दिए हैं। आप दोनों के अलग अलग भी देख सकते हैं और दोनों के एक साथ भी देख सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं कंबाइंड सेफ्टी एंड वैल्यू पैरामीटर। इसके बाद कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ पेयर्स। जितनी भी उसकी पेयर ग्रुप की स्टॉक्स हैं उनका हम कंपैरेटिव एनालिसिस एक ही स्क्रीन पे कर सकते हैं। ट्रांसपेरेंट, ऑल पैरामीटर्स आर डिस्क्लोज्ड टू ऑल। बहुत ट्रांसपेरेंट है, सारे पैरामीटर्स मैं बता चुका हूं, आप अपने आप देख सकते हैं। इट्स सिंपल, इट्स प्रिसाइज एंड इट्स ट्रांसपेरेंट। चलिए अब हम बात करते हैं हाउ इट वर्क्स। वो भी हमने यहां पर UDTS VSM हाउ इट वर्क्स, ये भी मैंने एक एग्जाम्पल दे दिया यहाँ पर कि चलिए एक एग्जाम्पल में हमने क्या किया है, ऑटो सेक्टर के लार्ज कैप की हमने करीब 4 कंपनियां हमने ली हैं। ये इलस्ट्रेशन है, ये एग्जाम्पल है, ये कोई लाइव मार्केट का डेमो नहीं है, इसलिए इसके ऊपर ट्रेड नहीं ले लेना, ये केवल एग्जाम्पल दे रहा हूँ समझाने के लिए। अगर ऑटो सेक्टर में मैंने देखा, हमने लार्ज कैप को चूज किया और लार्ज कैप में मान लो मेरे पास 4 कंपनियां आई, एक बजाज ऑटो, हीरो मोटो, आयशर मोटर और महिंद्रा महिंद्रा। अब मैं चाहता हूं कि मैं इनको फंडामेंटल एनालिसिस के थ्रू मैं इनका एक कंपैरेटिव स्टडी करना चाहता हूं। तो क्या होगा, मेरे यहां पर आप देखें, पहला हमने दिया CV। CV का मतलब है कंपैरेटिव वैल्यू। अब कंपैरेटिव वैल्यू में हमने फंडामेंटल पैरामीटर को जोड़ के हर पैरामीटर के ऊपर हर स्टॉक को एक स्कोरिंग दी है। तो अब बजाज ऑटो में हम देख रहे हैं कि 69 का स्कोर है कंपैरेटिव वैल्यू का, हीरो मोटो का 71 का, आयशर मोटर का 56 का, महिंद्रा का 57 का। यानी कि सबसे ज़्यादा जो स्कोर मिल रहा है वो मिल रहा है हीरो मोटो को, यानी कि 71। बहुत क्लियर मतलब हो गया कि हीरो मोटो का जो कंपैरेटिव वैल्यूएशन है वो इन 4 कंपनियों में सबसे ज़्यादा है, क्योंकि उसका स्कोर जो है वो सबसे ज़्यादा है। अगर मैं अब दूसरे पैरामीटर पे चलूँ CS, यानी कि कंपैरेटिव सेफ्टी, अगर मैं सेफ्टी पैरामीटर्स को देखता हूँ तो बजाज ऑटो को 106 नंबर मिले हैं, और हीरो मोटो को 90, आयशर मोटर को 92 और महिंद्रा को 90। यानी कि सेफ्टी के लिहाज से सबसे ज़्यादा नंबर मिल रहे हैं बजाज ऑटो को, और सेफ्टी के लिहाज से सबसे कम नंबर जो हैं वो है महिंद्रा के 90 और हीरो मोटो 90। यानी कि हीरो मोटो और महिंद्रा के 90 हैं और बजाज ऑटो के 106। तो कंपैरेटिव सेफ्टी के लिहाज से बजाज ऑटो जो है वो इनसे ज़्यादा सेफ स्टॉक है फंडामेंटली। अब बात करते हैं व्हाट इज CVS का मतलब कंपैरेटिव वैल्यू एंड सेफ्टी। इन दोनों के नज़रिए से अगर मैं देखूं तो बजाज ऑटो को मिलते हैं 175 नंबर,
हीरो होंडा को 161, आइशर मोटर को 148, महिंद्रा को 147, यानी कि सबसे ज़्यादा नंबर किसको मिले? बजाज ऑटो। यानी कि सेफ्टी और वैल्यू इन दोनों के हिसाब से सबसे ज़्यादा जो वेटेज आ रही है वो आ रही है बजाज ऑटो की, और सबसे कम वेटेज आ रही है महिंद्रा की। अब आते हैं मोमेंटम पे। मोमेंटम चारों स्टॉक का ग्रीन है, इसका मतलब चारों ही स्टॉक्स के अंदर एक डिमांड बनी हुई है। तो अब कायदे से जो फंडामेंटली सबसे स्ट्रॉन्ग स्टॉक है वो है बजाज ऑटो 175 नंबर के साथ, और साथ में उसके पास मोमेंटम भी है। तो ये एक अच्छा स्टॉक हो सकता है आपकी स्टडीज के लिहाज से। अगर आप कुछ भी बुलिश स्टॉक्स ढूंढना चाह रहे हैं तो आप बजाज ऑटो को अपनी लिस्ट में रख के इसका बाकी का अध्ययन कर सकते हैं। तो अब अगर आपको ये स्क्रीनर समझ में आता है और आप इसको यूज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर बाय नाउ पे जाएंगे, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे बाय नाउ पर। बाय नाउ पर आपको ये क्लिक करने के बाद आपके पास वो आपको रजिस्टर कराएगा, आप उसमें पे करेंगे। अब पे कितना करना है, पे कितना करना है? तो अगर आप न्यू यूजर हैं, आप न्यू यूजर के ऊपर जाएंगे, इसको क्लिक करेंगे, ये वाली एक विंडो खुल जाएगी। इस विंडो के ऊपर आप अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, जो भी पासवर्ड आपको रखना है वो रखेंगे। कंफर्म पासवर्ड करके आपको रजिस्टर करना है। तो रजिस्टर करने के बाद आपके पास ये स्क्रीन आएगी। आप यहाँ पर माई सब्सक्रिप्शन में जाएंगे। माई सब्सक्रिप्शन, यहाँ पर आपको 3 प्लान नजर आएंगे। पहला है 3 मंथ का जो है 1200 रुपये का, यानी कि करीब 400 रुपये मात्र आपको हर महीने लगेंगे। 9 मंथ के लिए 2700 रुपये देने हैं और 18 मंथ के लिए आपको 3600 रुपये देने हैं। तो बेसिकली अगर आप ज़्यादा मंथ का लेते हैं आपको कंपैरेटिवली इकोनॉमिकल पड़ जाता है, लेकिन अगर आप 3 मंथ से भी स्टार्ट करते हैं तो आपको 400 रुपये पर मंथ का पड़ता है। अब आप ये मत कहना कि सर बिल्कुल फ्री कर दीजिए, क्योंकि देखिए जब हम स्क्रीनर की बात करते हैं तो इसमें बहुत सारा इनपुट जाना होता है, डाटा आना होता है, डेटा के चार्जेस लगते हैं, आईटी टीम होती है उसके चार्जेस लगते हैं। तो एक बहुत नॉमिनल सा चार्ज हमने इसके लिए रखा है ताकि ये एक ऐसा पॉकेट डायरी आपका हो, आपका ऐसा गाइड हो जो हमेशा आप कभी भी अपना पोर्टफोलियो को देखना चाहते हैं कि कौन कौन से स्टॉक अपने पीयर जो कंपैरिजन है उनसे कैसे बेटर हैं या कैसे उनसे ख़राब हैं, तो आप सेक्टोरल जो है वो पूरा देख सकते हैं। तो बेसिकली 400 रुपये में आप एक रेडी रेकनर हमेशा के लिए अपने साथ रख सकते हैं, और आपको जो कभी भी फंडामेंटल का कुछ भी चीज़ देखनी है तो आप फटाफट इसके ज़रिए देख सकते हैं। स्टॉक ट्रेडिंग के दौरान मुझे क्या खरीदना चाहिए और मुझे क्या बेचना चाहिए, मुझे कब खरीदना चाहिए और मुझे कब बेचना चाहिए, ये सवाल आपको परेशान करते हैं। तो चलिए सिंप्लीफाई करते हैं स्टॉक ट्रेडिंग को और निकालना सीखते हैं वो एक्यूरेट पॉइंट्स जहां हमें स्टॉक को बाय या सेल करना है। मेरे यानी मनीष तनेजा के साथ आईएफएमसी की यूडीटीएस स्ट्रैटेजीज से। यूडीटीएस यानी यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रैटेजीज, जो है हर स्टॉक ट्रेडर की पहली पसंद, जो बनाती है स्टॉक ट्रेडिंग को सिंपल, एक्यूरेट और स्ट्रेस फ्री। यूडीटीएस स्ट्रैटेजीज सभी इंटरवल्स पे काम करती है, चाहे वो इंट्राडे हो, पोजिशनल हो या लॉन्ग पोजिशनल हो। मेरे 26 सालों के एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज का निचोड़ है यूडीटीएस। आईएफएमसी की लोकप्रियता का राज है उसकी कॉपीराइट स्ट्रैटेजीज, एंड आईएफएमसी इज अनचैलेंज्ड लीडर इन स्टॉक मार्केट एजुकेशन. IFMC is now a school of 10 million learners, awarded twice by Delhi City Icon Awards. So let's begin UDTS online course by IFMC.